government before 2014 was full of corruption. यह सरकार एक असरदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार। आप पूरी तरीके से फेलियर हैं और इस बात को अगर मानेंगे तभी आप कुछ आगे काम कर पाएंगे। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया। अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा। मोदी सरकार के 11 साल बनाम कांग्रेस का जुमले वाला डायलॉग। मोदी 24 साल से डटे, जिसके जवाब में कांग्रेस का सिर्फ हेट पॉलिटिक्स में उलझी है। दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मोदी सरकार के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर देश के सामने आए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई, पिछले यूपीए सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। 2014 से पहले की तुष्टीकरण और करप्शन वाली पॉलिटिक्स को हथियार बनाकर जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पीएम मोदी को देश के पॉलिटिकल कल्चर को बदलने वाला नेता बताया। प्रधानमंत्री देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे। विपक्ष पर बयानों के तीर चलाते चलाते जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जो काम 60 सालों में नहीं हुआ वो एनडीए ने 11 सालों में कर दिखाया। पहले की सरकार भ्रष्टाचार और निगेटिविटी से भरी हुई थी, लेकिन पीएम मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी। एक तरफ नड्डा सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, मोदी सरकार को बड़े बड़े फैसले लेने वाली दमदार, असरदार और मजबूत सरकार बता रहे थे। पाकिस्तान पर स्ट्राइक से लेकर वक्फ कानून, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, CAA और दूसरी उपलब्धियां गिना रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस सवालिया निशान लगा रही थी। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिपल तलाक, इसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 2010 के अंदर 11 के अंदर ग्रोथ रेट क्या थी, आज क्या है ग्रोथ रेट, आप उसको नहीं बताओगे, आप जीडीपी को नहीं बताओगे, आप नहीं बताओगे ये सब चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती। आप वक्फ कानून गिनाओगे, वक्फ को बर्बाद करने का पूरा सामान आपने तैयार कर लिया। आप कहते हो हमने वक्फ में बहुत बड़े बदलाव कर दिए, हम उनका विकास कर देंगे। अरे आप उनका विकास कर दो, आपकी नज़र तो कहाँ है, सबको समझ में आ रहा है आपकी नज़र किस जगह पर है। 3 तलाक से कौन सा महिलाओं की सुरक्षा आपने बढ़ा दी? 3 तलाक से कौन सी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी? कितने केस रजिस्टर्ड हुए पूरे देश के अंदर? आंकड़े बताओगे तो चौंक जाएंगे सब। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों और फ्यूचर प्लान्स को देश के सामने रखा।
तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए हमलों की शुरुआत कर दी। कांग्रेस इसे जुमलों के 11 साल बताया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा था, मोदी के 11 साल जुमले बेमिसाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आरोपों की बौछार के साथ आए। आरोप लगा दिया कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे राहुल गांधी ने अपने तर्कस से आरोपों के तीर निकाले। उसे मोदी सरकार और बीजेपी पर दाग दिया, ये कहते हुए कि मोदी सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रहे। मोदी सरकार के 11 साल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाने के लिए अखिलेश यादव भी सामने आए। 27 की रेस के मद्देनजर उन्होंने 11 साल के साथ साथ यूपी में योगी के 9 साल मिलाकर 20 साल के लेखा जोखा की डिमांड कर दी। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल करना, लेकिन इन दिनों देश में एक अलग ट्रेंड चल निकला है। सरकार सही काम भी करे तो राजनीति चमकाने के लिए सवालों की बौछार कर दो। मोदी राज में भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा। आतंकवाद से कश्मीर आजाद हो रहा। भारत की सीमा की तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल बन चुका है। चाहे वो चीन को डोकलाम और गलवान में दिया गया जवाब हो या फिर आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं, 2001 में गुजरात बनने से लेकर देश के पीएम के तौर पर आज तक मोदी को देश की 1 पे 1 11 और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। विपक्ष का काम होता है सरकार बनने से लेकर देश के पीएम के तौर पर आज तक मोदी को देश की जनता ने कभी हराया नहीं, लेकिन विपक्ष इन सबसे आंखें मूंद कर पीएम मोदी को टारगेट करता आ रहा। अब जो विपक्ष सियासी फायदे के लिए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा सकता है, वो राजनीति चमकाने के लिए एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन पीएम मोदी गुजरात से लेकर देश की बागडोर संभालने तक पिछले 24 साल से राष्ट्र निर्माण के लिए डटे हैं। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस और विपक्ष हेट पॉलिटिक्स में कब तक उलझा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स टाउन ऑफ भारत। तो अपने रिपोर्ट